आज भी मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तस्वीरें रही हैं। मैंने जिंदगी में इतने फैंस देखे, इतनी मोहब्बत देखी कि मुझे कभी अपनी जिंदगी में होने वाली प्रॉब्लम, परेशानियों का कभी समझ नहीं आई कि अगर ये है तो ये क्यों है। अल्लाह का फजल देखा और करम देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन सी ताकत मुझे सपोर्ट करती है। मुझे आज तक बचपन से लेके अब तक ये चीज समझ नहीं आई। मैंने सिर्फ सच बोलना सीखा। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम दुनिया की वो वाहिद शख्सियत बन जाओगी। कभी मैं टीवी पे जिन लोगों को देखा करती थी, टीवी के बाहर बैठ के छोटी सी बच्ची ये सोचती थी कि ये टीवी में कैसे आते हैं, ये लोग कौन है, ये कैसे यहाँ तक पहुंचे। उस टाइम फिल्में चलती थी और हम जब फिल्म देखते थे, फिल्म स्टार्स होते थे, और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो बड़ी बड़ी शख्सियत कभी मेरे साथ बैठे होंगे, मैं उनका इंटरव्यू करूंगी और मैं एक बड़ी शख्सियत बन जाऊंगी। मेरी इस चीज़ को मोटिवेट किया मेरी प्रिंसिपल ने। मैं सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ी हूँ और सेंट जोसेफ स्कूल जो है वो पाकिस्तान का बड़े स्कूलों में उसका शुमार होता है। वहाँ पे बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तभी उसका नाम लिखवा दो तो उसे एडमिशन मिलता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलता। मेरी माँ ने बड़ी कोशिश की। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में, और मेरी वालदा ने मुझे मेरे बहन भाइयों को अकेले पाला। मैं देखती थी छोटी सी बच्ची जो सिर्फ दूसरी क्लास में पढ़ती है, 7 साल की है, उसके बहन भाई बहुत छोटे हैं। सबसे छोटा भाई जो है वो 2 साल का है और उसे पता भी नहीं है कि उसके घर में जो है वो क्या क़यामत टूट पड़ी है। वालदा बहुत पढ़ी लिखी और डिसेंट खातून थी। किसी का भी हाथ लगाना जो है वो हम इसको अपनी तस्वीर समझते थे। और मेरी वालदा ने अपनी तालीम को देखते हुए वो 36 डिग्रीज है मेरी वालदा के पास, जिसमें टाइपिंग, शॉर्ट कोर्सेज, पता नहीं उन्होंने कौन कौन सी डिग्री हासिल की। नकाब करती हैं और आज तक उनकी शक्ल जो है वो किसी ने देखी भी नहीं है। मैं अपने खानदान की वाहिद लड़की हूँ। खान फैमिलीज में से, पठान फैमिलीज में से खवातीन को बाहर आने की इजाजत नहीं है। मैं वाहिद लड़की हूँ जो सिर्फ खुद कफील हूँ, अपने घर की कफील थी, इसलिए बाहर निकलना पड़ा। सबसे पहले पीटीवी खत लिखती हूँ और उस टाइम उस वहाँ के जीएम है शौकत जैनुल आबिदीन साहब और मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा। खत लिखती हूँ कि मैडम मेरे घर के मामलात इस तरह के हैं कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, बोलती अच्छा हूँ, डिबेटर हूँ, क्या आप मुझे चांस देंगी। वो मुझे बुला लेते हैं। मुझे कॉल आती है पीटीवी से कि बेटा आप आए, आप कौन है। मैं बड़े तैयार श्यार होके जाती हूँ, जरा झुक के थोड़े से बड़े पहन जाती हूँ, बड़ी तैयार होकर पहली दफा जा रही हूँ जी, टीवी पे जा रही हूँ, किसी को नहीं बताती। मैं और मेरी वालदा चले जाते हैं, वो मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं। शौकत जैनुल आबिदीन साहब कहते हैं बेटे ये एक आपका पूरा जो है वो सिनेरियो है, मेरा मॉर्निंग शो है, मुझे होस्ट चाहिए, आप ये मॉर्निंग शो होस्ट करेंगी। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता ये मॉर्निंग शो कैसे होस्ट करते हैं, बच्चों का शो था उस टाइम और मॉर्निंग शो से जो है वो मेरा आगाज था। पीटीवी में पहला स्क्रिप्ट मुझे मिलता है और मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ तो वो कहते हैं आपकी तो उर्दू बहुत क्लियर है, आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन बेटे जो आपने झुमके पहने हैं ये कभी मत पहनना। डिसेंट सोबर लोग छोटे टॉप्स पहनते हैं। उस दिन के बाद से मैंने शायद बड़े झुमके नहीं पहने। मैं हमेशा अपनी डिसेंसी में रहती हूँ। और फिर एक शख्स ने मुझे ये कहा जब मैं इस फील्ड में आई, तो थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगी कि ये एंकर नहीं बन सकती, ये तो मुंह चबा के बोलती है। ये एंकर बनेगी कमीज शलवार दुपट्टे में मलबूस एक लड़की सादी सी हाथ में अपनी डिग्रीज पकड़े जो है वो पीटीवी एंटर होती है और पीटीवी के गेट पे सबसे पहले उसको सुनने को ये मिलता है कि ओहो अब ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ आएंगे कमीज शलवार पहन के, ऐसे एक्टर्स होते हैं। अच्छा ये बर्दाश्त कर लिया, अंदर गई तो देखा बड़ी मॉडर्न लड़कियां, डिसेंट, बड़ी जो है वो पैंट शर्ट में मलबूस मॉडर्न, और उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई। उनकी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, मुझे पीटीवी का मॉर्निंग शो नहीं दिया गया। फिर मैं एक प्राइवेट चैनल पे गई जॉब लेने के लिए, वहां मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं नहीं मुंह चबा कर बोलती है यार, पतली बहुत है, टीवी पे अच्छी नहीं लगी, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। मुझे फिर एहसास हुआ कि मुझे लोगों को समझना है, मुझे लोगों की नफ्सियात को समझना है, क्या ये पागल है या मैं पागल हूँ। उसके बाद मेरी स्टडीज आगे, मैंने डॉक्टर बनना था। मेरे चचा ने कहा ये डॉक्टर नहीं बन सकती, डॉक्टर कैसे बनेगी, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, कहाँ से लाएगी। मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा। आपके पाकिस्तान की वाहिद लड़की हूँ जिसने टॉप किया और पूरे पाकिस्तान में जो है वो मेरी सेकंड पोजीशन थी और मुझे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बाहर भेजा गया। मैंने अपनी सारी स्टडी स्कॉलरशिप में कंप्लीट की। आज मैं डॉक्टर नबीहा अली खान हूँ, लेकिन मेरा सफर बहुत लंबा है। मैं बाहर आके पाकिस्तान की शायद वो बंदी हूँ जिसे हर जगह हर बंदे की तकलीफ का एहसास होता है। मुझे हर बंदा हर दुख हर तकलीफ में जो मिलता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे इसका साथ देना है। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मुझे किसी ने यहाँ तक नहीं पहुँचाया। मैं अल्लाह के फजलो करम से जहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अपनी पहले की अपनी मेहनत अपनी सिंसियरिटी की वजह से पहुँची हूँ। ना कभी झूठ बोला और ना कभी गलत किया। दो चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें कि ना झूठ बोले ना गलत करें। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि अपने लिए भी वही पसंद करें जो आप दूसरों के लिए पसंद करते हैं, तो मैंने यही बात करती हूँ। उसमें बहुत सारी खराब होती है, लोगों की दोस्ती नहीं हो पाती, क्योंकि मैं लोगों से इख्तलाफ इसलिए रखती हूँ कि लोगों की सोच में मेरी सोच में फर्क ये है कि मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ और लोग कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ अगर लोग माहिर एहसासियात होते तो हम जैसे माहिर नफ्सियात की जरूरत नहीं थी। आज मैं एक कामयाब तरीन इंसान हूँ। मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि आज मैं उन लोगों में शुमार होती हूँ जिसका शुमार आपके पाकिस्तान की टॉप 100 वुमेन्स जिनमें इंटरनेशनल लेवल पे शुमार होता है, उसमें मेरा नाम है। जिन्होंने मुझे गोल्ड मेडल से ना नवाजा हो। मेरे पास 6 गोल्ड मेडल हैं। आपकी डिबेट कॉम्पिटिशन हो, एज एन एंकर पर्सन हो, मेरे पास 2005 पीटीवी का बेस्ट कॉम्पेयर अवार्ड भी है। बड़े बड़े शोज भी होस्ट किए। आज भी कोहिनूर न्यूज पे मेरा प्रोग्राम चलता है पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। आज कोई कमिश्नर है, कोई डीसी है, कोई एसी है, मेरे लिए सिर्फ वो एक आम इंसान है। अगर वो एक आम इंसान की बात नहीं सुनेगा तो डॉक्टर नबीहा अली खान उसे वहां तक ले जाएगी जहां आपके सरकारी महकमों में जब मेरा नाम लिया जाता है तो लोग अपनी सीटों से उछल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे बैठे हैं कि जिनको इस चीज का एहसास है कि मैं सिर्फ आम आवाम की आवाज उठाती हूँ। मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं, किसी के पास कितना पैसा है, कोई कितना अमीर है। मुझे ये है कि किसी गरीब के साथ ज्यादती ना हो। और जब तक इंशाल्लाह मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तब तक तो नहीं, आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि इस तरह से जो है मेरे मोहतरम मेहमान गिरामी जो आज मेरे साथ यहाँ एसोसिएट हैं आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो है उसमें मेरे मेहमान गिरामी के लिए जो गिफ्ट है हैम्पर है वो चिंतन प्योर की तरफ से आए हैं। चिंतन प्योर जो है वो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है, प्रोडक्ट है इनकी जो बहुत ज़बरदस्त स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से और इनके हेयर ट्रीटमेंट्स के हवाले से। तो आज ये आप लोग वो भी यूज़ करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। चिंतन वालों के लिए भी नजब मजारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कासिम अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाई हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। सबसे पहले जब मेरी कासिम अली शाह से मुलाकात हुई तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कोहिनूर न्यूज़ पे क्यों बैठी हैं, आप तो किसी भी चैनल पे जाके बैठ सकती हैं। मैंने कहा सर वहाँ इज्जत से बैठी हूँ इसलिए वहाँ बैठी। और वो दिन और आज का दिन शायद मेरा ताल्लुक बहन भाई का ही है। मेरा प्रेसिडेंट हारिस कोकर यहाँ पे बैठे हैं और ये मुझसे छोटा है, मेरा भाई है। मैंने हमेशा इसका साथ इसलिए दिया है कि इसमें मैंने वो करेज देखा है कि ये कुछ करना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है, ये यंगस्टर्स के लिए जो है वो काम करने के लिए आगे बढ़ा। तो मैंने इसका हाथ इसलिए थामा कि मैं इसको साथ लेकर अपने उस रोशन जो है वो काम को देख सकूं और इसको भी वहाँ उस मुकाम तक पहुँचा सकूं जो इसने ख्वाब देखा है। बस मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर इसलिए की कि कभी भी हारना नहीं है। किसी भी तकलीफ और परेशानी में जो है वो किसी का सहारा नहीं लेना, खुद अपना सहारा बनना है। और हाँ, एक चीज, अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो या मामला जो है वो पता ना चल रहे हो तो सुबह तहज्जुद के टाइम 2 आंसू बहा के देख लेना, जय नमाज बिछा के। मेरा आजमुदा नुस्खा है, आपकी हर वो डिमांड अल्लाह पूरी करेगा। बंदों से ना मांगना, बंदों के आगे कभी हाथ ना फैलाना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह आपको मुकाम देगा, अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह शोहरत देगा और अल्लाह ही देता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगा करीम हफीज साहब को, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं।